बच्चों हमारा टॉपिक चल रहा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और आज हम करेंगे उसकी एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 10 से। ठीक है, उससे पहले तक के हम लोगों ने कर लिए थे। तो चैप्टर है हमारा चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है द 17th टर्म ऑफ AP exceeds its 10th term by 7. Find the common difference। मतलब AP एक सीरीज़ है, उसकी जो 17th टर्म है, ठीक है, वो उसकी 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे T17 मतलब टर्म 17 इज़ ग्रेटर देन टर्म 10 बाय 7। ठीक है, और आपको पता है जो टर्म निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो होता है हमारा Tn इक्वल्स टू a प्लस का n-1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पर भी एग्जैक्ट फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे a प्लस n है हमारा यहाँ पर 17 -1 इंटू डी। एग्जैक्टली इधर a प्लस का 10 - 1 इंटू डी प्लस 7। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको। 17 -1 हो गया हमारा 16 डी, इधर बचेगा हमारा a प्लस का 9d प्लस 7, और a और 9d को दोनों को हम उठा के ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो इधर रह गया केवल 7। a से a कैंसिल आउट हो गया, 16 में से 9 गया, बचा 7d इक्वल्स टू 7। तो यहाँ से हमारा d आ गया 7/7 1। तो इसने यही बोला था फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हमारा आ चुका है 1। और अगर ये बोलता हमसे फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म या फाइंड द सीरीज़, तो सीरीज़ निकालने के लिए हम क्या करते, T17 या किसी भी एक का हम एक की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते। ठीक है, T17 या जो भी है हमारे यहाँ पे ये सीरीज़, किसी भी एक की वैल्यू पुट कर लेते तो हमारे पास A भी आ जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोला 11th टर्म ऑफ AP, 11th क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ AP, हमें AP सीरीज दी हुई है और बोला इसकी कौन सी टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। इसकी कौन सी टर्म इसकी 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। तो मतलब Tn मतलब कौन सी टर्म इसकी जो 54th टर्म है उससे 132 ज़्यादा होगी, नियम से पूछा गया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया Tn इक्वल्स टू T54 प्लस 132। अब यहाँ पर हमें सीरीज़ गिवन थी ऑलरेडी 3, 15, 27, 39। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास A हो जाएगा। D निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो D आ गया हमारा 12। ठीक है, आप किसी भी टर्म को सब्ट्रैक्ट करो वो 12 ही आएगी। तो Tn की फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस का n-1 इंटू डी। एग्जैक्टली इधर भी लिखेंगे a प्लस का n, यहाँ पे 54 है, -1 इंटू डी प्लस 132। a की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दी 3, n की वैल्यू हमें निकालनी है और d की वैल्यू हमने पुट कर दी 12। ऐसे इधर a की वैल्यू मल्टीप्लाई d की वैल्यू। ठीक है, 3 प्लस का 12n माइनस 12 इक्वल्स टू 3 प्लस का इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए 52 और 12 की, तो ये आ गया हमारा 636 प्लस 132। n वाली टर्म को इधर रहने देते हैं, बाकी सबको उठा के ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, इन दोनों को भी ऐड कर देते हैं। 3 से 3 कैंसिल आउट,
और n इक्वल्स टू आ गया 12 को इसमें ऐड कर देंगे हम, तो 780 अपॉन ये वाला जो 12 है n के साथ मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में चला जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया कितने बार में 780 होगा ना, देख लेते हैं एक बार, 270 और 10 780 ठीक है। तो इससे हमने इसको काटा, कितनी बार में कटेगा 3 4 12 3 2 6 3 6 फिर अगेन इसको 4 से काटा, 4 6 24 और 4 5 तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 64। समझ में आया सबको ये वाला क्वेश्चन? इसने n ही पूछा था कि कौन सी टर्म जो है वो 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगी, तो 65th टर्म जो है वो 65 टर्म जो है, जो 65 टर्म होगी सीरीज़ की, वो 54th वाली टर्म से 132 ज़्यादा होगी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? प्रिंस, नंदनी, निकिता, संभवी? नो सर। ओके, चलिए आगे देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, मतलब दो सीरीज है एपी की जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D है, ठीक है, सेम कर दिया हमने, D1 और D2 इक्वल्स टू है D के। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज़ 100, उन दोनों सीरीज़ की 100 टर्म का डिफरेंस 100 है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो उनकी 1000 जो टर्म होगी उसके बीच का डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो T जैसे फर्स्ट सीरीज़ थी T 100, दूसरी सीरीज़ है जो है वो हमने मान लिया P100 है ना, और इनका जो डिफरेंस है फर्स्ट सीरीज़ और दूसरी सीरीज़ का वो कितना दे रखा है इन्होंने, 100 दे रखा है, ठीक है। तो इनकी 1000 टर्म का डिफरेंस हमसे पूछा गया है। यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या होगा इनकी 1000 टर्म का डिफरेंस। तो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है, a प्लस का 100 माइनस 1 D A1 एक्चुअली, और यहाँ पे D1, ऐसे यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे वैल्यूज़ को, A2 प्लस का 100 माइनस 1 D2 है ना, दो डिफरेंट सीरीज़ है ना, तो इसलिए हम उनका A सेम नहीं ले सकते, अलग लेंगे। बट इसने ये बोला था कि उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, तो मतलब हम D को सेम ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे वही करने वाले हैं, D को हम सेम ले लेंगे, तो A1 प्लस का 99 D केवल, ठीक है, माइनस ब्रैकेट के अंदर A2 और माइनस का 99 केवल D इक्वल्स टू 100, ये माइनस ये प्लस कैंसिल आउट, तो A1 माइनस A2 मतलब दोनों की फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 आ चुका है, ठीक है। तो अब इसने पूछा था कि उसकी 1000 टर्म का डिफरेंस क्या आएगा, तो मेरे ख्याल से तो 1000 टर्म का डिफरेंस भी ऐसे ही कुछ होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। तो हमने यही करा यहाँ पर T1000 माइनस P1000, तो वो हो गया हमारे पास A1 प्लस का 1000 माइनस 1 D1 माइनस A2 प्लस का 1000 माइनस D2, ठीक है। हमसे ही पूछा गया उनकी 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, आप बताइए ज़रा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, दोनों की 1000 टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब यहाँ पर वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं, जैसे इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद 1000 माइनस 1 999, और D1 और D2 तो इक्वल्स टू थे, तो यहाँ पे मैंने D लिख दिया केवल इनकी जगह, माइनस A2 और यहाँ भी माइनस का 999 D, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, और A1 माइनस A2 हमारे पास कितना है 1000, तो यहाँ पर हम 1000 कह रहा 100, A1 माइनस A2 है ना, ऊपर हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो बाय इक्वेशन 1 लिख देंगे सीधा, बाय इक्वेशन 1 A1 माइनस A2 की वैल्यू रख दी हमने 100। तो बेटा इससे हमें एक चीज़ पता चलती है, इससे हमें एक रिज़ल्ट पता चलता है कि अगर कोई भी AP दो सीरीज़ है, कोई भी दो सीरीज़ हैं, अगर वो AP में है और अगर उनकी कोई भी सिमिलर टर्म्स का डिफरेंस हमें दिया हुआ है, जैसे लाइक 50 टर्म दोनों की अगर वो हमें दी हुई है 60 के इक्वल, कि 50 टर्म ऑफ AP फर्स्ट सीरीज़ और 50 टर्म ऑफ सेकेंड सीरीज़ का डिफरेंस अगर वो 60 दिया है, तो उनकी हर एक टर्म का मतलब हर एक टर्म मतलब जैसे अगर मैं दोनों की 500 वाली टर्म लूँगा
500 टर्म ऑफ फर्स्ट सीरीज माइनस 500 टर्म ऑफ सेकंड सीरीज, तो उसका डिफरेंस भी 60 होगा। ठीक है। हाँ, एक चीज़ इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि दोनों का कॉमन डिफरेंस भी सेम होना चाहिए। तो क्लियर है ये बात सबको? तो हमारे पास इससे क्या रिजल्ट आता है कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो डिफरेंस डिफरेंट टर्म्स का डिफरेंस भी सेम होता है। ठीक है, मतलब जैसे फर्स्ट सीरीज़ की अगर मैं 50 टर्म का डिफरेंस लूँ और सेकंड के भी 50 टर्म का डिफरेंस लूँ, वो भी सेम होगा। किसके? फर्स्ट सीरीज़ की अगर मैं 20 टर्म लूँ और सेकंड सीरीज़ की भी अगर मैं 28 टर्म लूँ, उसके इक्वल। ठीक है, याद रखिएगा इस रिजल्ट को, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर होता है तो उसमें ये बहुत काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। कितने 3 डिजिट के नंबर जो हैं वो 7 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, और हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ, अच्छा अब इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे हमें, कितने डिजिट के नंबर 7 से डिविजिबल होंगे, कितने डिजिट के नंबर 5 से डिविजिबल होंगे, है ना। इसी टाइप के अब सारे क्वेश्चंस हैं। तो आप देखिएगा इसको कैसे करते हैं हम लोग। उससे पहले मैं कुछ बातें आप लोगों से पूछ लेता हूँ। मैंने लास्ट टर्न पे बोला था कि आप लोगों को मुझे जितना भी होमवर्क अभी तक करा दिया हमने, मतलब होमवर्क कह रहा, जितना भी हमने टॉपिक्स पढ़ लिए हैं सबके नोट्स सेंड करने हैं। तो मेरे पास केवल अभी तक नंदिनी के ही नोट्स आए हैं, और वो भी बिल्कुल टाइमली आ गए थे, काफ़ी पहले नंदिनी ने भेज दिया था। बाकियों के नोट्स नहीं आए, क्यों? फ्रेंड्स आपके क्यों नहीं आए बेटा? सर हाँ सर मैं लास्ट क्लास में थी नहीं, तो आपने खाली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बोले थे क्या? हाँ, मैंने जो भी बोले तो आपने मुझे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ही भेजे थे ना बेटा। यस सर। हाँ, तो बाकियों से मैं पूछ रहा हूँ उन्होंने क्यों नहीं भेजा अभी तक? बोलो प्रिंस बेटा, आप नोट्स कंप्लीट है, बस भेजे नहीं है आपको, मैं भेज दूंगा शाम तक। बेटा कंप्लीट है उसको क्या फ़ायदा अपने पास रख के, कबाड़ी वाले को बेचना है आपको, हैं? जब तक भेजोगे नहीं तो क्या फ़ायदा हुआ उसे रख के? ठीक है, समझ रहे हो बेटा? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नोट्स जो हैं आप टाइमली मुझे सेंड कर दिया करो, है ना, तो बेटर रहेगा। निकिता आपने भी नहीं करे सेंड बेटा, संभव भी आपने भी नहीं करे हैं, क्या रीज़न है बेटा? सर मैं सैटरडे वाली क्लास में एब्सेंट थी तो मुझे पता नहीं था। तो बेटा आप अगर एब्सेंट थे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि मैं जो क्लास अटेंड नहीं करी है उसके बारे में अपने फ्रेंड से पता करूँ, है ना। स्कूल में भी आप लोग जब एब्सेंट होते हो तो ऐसे ही करते हो शायद, है ना। हम भी यस सर। तो हम भी ऐसे ही करते थे, आप भी ऐसे ही करते होंगे। तो बेटा ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मेरी थोड़ी ना है कि मैं आपको सबको कॉल करके बताऊंगा कि आपको जो है क्लास में ये बताया गया है, आपको ये करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 और इसके जैसे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब सेम होते हैं, है ना। जब भी ये पूछा जाए कितने 3 डिजिट नंबर, कितने 2 डिजिट, कितने 4 डिजिट नंबर जो है 7 से, 5 से, 10 से या 12 से डिविजिबल होंगे, इस टाइप के हर एक क्वेश्चन में बिल्कुल सेम ही चीज़ करनी है जो अभी हम करने वाले हैं। सबसे पहले हमारा एक फर्स्ट 3 डिजिट का नंबर जो 7 से डिविजिबल हो वो हम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम फर्स्ट 3 डिजिट का नंबर निकाल लें जो 7 से डिविजिबल हो। तो जैसे मैंने इसको 100 को डिवाइड किया, 100 7 1 ज़ा 7 बचा 3 और 0, 7 4 ज़ा कितना हो गया 28। तो यहाँ से कितना बच गया 2, है ना। तो 2 बचा है यहाँ से बेटा। तो हम लोगों को इसमें कितना ऐड करना चाहिए था कि ये 7 से डिविजिबल हो जाए? 2 में मुझे 5 ऐड करना पड़ेगा 7 से डिविजिबल होने के लिए। तो मतलब मुझे अगर इसको 100 को 7 से डिविजिबल बनाना है तो 100 में मुझे कितना ऐड करना है? 5। ठीक है, हमने सही है ना, 7 3 ज़ा और फिर 2। ओके, ठीक है ना। तो मुझे 100 में कितना ऐड करना पड़ेगा? 5, इसको 7 से डिविजिबल बनाने के लिए। या फिर बहुत ही सिंपल सा है कि 100 माइनस 100 प्लस 7 माइनस 2, जो भी रिमाइंडर है
उसमें से उसे माइनस करके ऐड कर दो 100 में, तो ये हो जाएगा हमारा 100 प्लस का 5। 105 जो है वो फर्स्ट ऐसा नंबर है 3 डिजिट का जो 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ऐसे ही आपको कोई भी नंबर निकालना है, जैसे फर्स्ट ऐसा नंबर जो फर्स्ट 3 डिजिट का नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा, तो पहले सबसे पहले आप फर्स्ट 3 डिजिट का नंबर निकाल लीजिए। कोई भी फर्स्ट 3 डिजिट का नंबर क्या होगा, फर्स्ट 3 डिजिट का नंबर हो गया, ये तो 4 डिजिट हो गया, फर्स्ट 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा 1000। अब इसको 7 से डिवाइड कीजिए, 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, 2 0, 7 2 जा 14, बचा 6। तो आपको फर्स्ट 3 डिजिट का नंबर निकालना है जो 4 डिजिट का जो 7 से डिविजिबल होगा, तो वो हो जाएगा हमारा 1000 प्लस 7 माइनस 6, तो ये हो गया हमारा 1001। इसको आप 7 से डिवाइड करके देखिए, 7 1 जा 7, बचा कितना 3 0, 7 4 जा 28, बचा 2, और इधर से 1 उतारेंगे 21, एंड 7 3 जा 21। तो सबको समझ में आया कैसे निकालना है वो फर्स्ट नंबर, किसी भी डिजिट से हो, चाहे वो 7 हो या किसी भी डिजिट से। तो अगर हमें वो फर्स्ट नंबर चाहिए तो आप क्या करो, उसमें जो भी रिमाइंडर बचा उसे डिवाइज़र में से माइनस करके अपने क्वोशिएंट में ऐड कर दो, अपने डिविडेंड में ऐड कर दो। ठीक है, तो वो नंबर निकालने के लिए फर्स्ट जो भी हमारे पास रिमाइंडर बचेगा उसे डिवाइज़र में से माइनस करके डिविडेंड में ऐड कर देंगे। तो ऐसे ही जो फर्स्ट 3 डिजिट का नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, वो मैंने आपको बता दी कैसे निकला, 105। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, 105 प्लस 7, है ना, 7 का टेबल पढ़ना है, तो 105 प्लस 7 112। 105 प्लस 7 ये हो गया 112। उससे अगला नंबर 119 एंड सो ऑन। ठीक है, और लास्ट नंबर क्या होगा, लास्ट नंबर देखिए कैसे निकालते हैं। आपको पता है जब हम डिवाइड करते हैं तो 3 डिजिट का जो सबसे लास्ट नंबर है वो है 999, उसके बाद 1000 आता है, वो 4 डिजिट का हो जाता है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि 7 से डिविजिबल कौन होगा, तो इसी को डिवाइड करके देखते हैं, 7 से पता चल जाएगा हमें क्या ऐड करना है या क्या सब्ट्रैक्ट। ऐड तो नहीं करना होगा, ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट ही करना है, क्योंकि 999 में कुछ भी ऐड करोगे तो 3 डिजिट का नंबर नहीं रहेगा, वो 4 डिजिट का बन जाएगा। तो 9 में से 7 गया बच्चा 2, इधर से 29, 7 4 से 28, फिर इधर से 19 एंड 19 हो गया, 7 2 ज़ा 14, बचा कितना हमारे पास 5। ठीक है, तो अगर ये 5 नहीं होता, तो ये नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है ना। रिमाइंडर मतलब बचने का मतलब क्या है बेटा, कि वो वैल्यू एक्स्ट्रा है। रिमाइंडर बचने का मतलब क्या है, वो वैल्यू एक्स्ट्रा है। तो अगर हमें लास्ट नंबर चाहिए तो उसमें क्या करो, रिमाइंडर को माइनस कर दो, तो हमारे पास आ गया 994। आप चाहे इसको डिवाइड करके देख लो, ये 7 से डिविजिबल होगा 994। ठीक है, 7 1 ज़ा 7, बचा 2, इधर से 9, 7 4 ज़ा 28, बचा 1, और इधर से 14, और 7 2 ज़ा 14। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल होता है लास्ट नंबर निकालना, है ना। पहला नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट नंबर निकालने के लिए, कि आपका जो भी ये रिमाइंडर था उसे आपको अपने डिवाइज़र से सब्ट्रैक्ट करके अपने नंबर में ऐड कर देना है। बट लास्ट नंबर निकालने के लिए जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा सीधा उसी को सब्ट्रैक्ट कर दो आप। ठीक है, तो लास्ट नंबर निकल जाएगा। तो लास्ट नंबर निकालने के लिए ये है, और फर्स्ट नंबर निकालने के लिए इस तरीके से निकालेंगे। तो बस आपको ये समझ में आ चुका होगा। देखिए, लास्ट नंबर निकालने के लिए हम माइनस क्यों करते हैं बेटा, आप खुद ही मुझे बताइए। अगर ये 5 यहाँ पर नहीं होता, अगर इसकी जगह 0 हो जाता, तो हम क्या कहते हैं कि ये नंबर जो है 7 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या है, 5 एक्स्ट्रा ही तो है, तो 5 को ही अपने नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दो। किस में से, जिसको भी हम देखना चाह रहे हैं, है ना। यहाँ से 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, तो हमारे पास आया 994। तो 994 7 से डिविजिबल होगा। बट अगर मुझे फर्स्ट नंबर चाहिए, देखिए फर्स्ट नंबर में मैं सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, 100 में सब्ट्रैक्ट किया, तो जो भी नंबर बचेगा हमारे पास वो 2 डिजिट का रह जाएगा। अब 100 में से अगर 1 भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो 99 आता है, तो वो 2 डिजिट का रह जाएगा। तो इसलिए मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। बट ऐड क्या करना है वो आप समझिए, ऐड क्या करना है कि देखिए ये 2 एक्स्ट्रा था, ठीक है, तो इसको 7 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, और जो भी वैल्यू आती है उसी को ऐड कर दो, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक, तो मैंने आपको बता दिया फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म कैसे निकलती है। तो लास्ट टर्म हमारे पास यहाँ पर आ गई है 994। बस अब यही तो पता करना है हमें, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी। ये जो सीरीज़ है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म इक्वल्स टू a प्लस का n-1 इंटू डी। तो लास्ट टर्म हमारे पास है 994, फर्स्ट टर्म हमारे पास है 105 प्लस का n नहीं पता हमें, n तो निकालना ही है, और d है हमारे पास 7, क्योंकि 7 का टेबल से हमने चेक किया था, है ना। 7 के मल्टीपल्स है ना ये सारे के सारे, तो डिफरेंस कितना होगा, 7 ही होगा। तो 994 प्लस का 105, 7n माइनस 7, ठीक है। 994, 105 में से 7 गया, बचा 98 प्लस का 7n, ठीक है। इसके बाद मैं इधर कर देता हूँ इसको, तो ये हो गया 994 माइनस का 98 इक्वल्स टू 7n। इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 896 के अप्रॉक्स, है ना, 896 ही आएगा, आप चेक कर लेना। तो n निकालना है मुझे, 896 के अपॉन में चला गया 7, 7 से हमने इसको करा डिवाइड, 7 1 ज़ा 7, बचा 1 कैरी 19, 7 2 ज़ा 14, बचा 5 कैरी 56, 7 8 ज़ा 56। तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगी हमारे पास 128। तो 128 टर्म्स है 3 डिजिट की जो 7 से डिविजिबल होती है। प्रिंस समझ में आया बेटा? प्रिंस, निकिता, संभवी, नंदनी, कृष्णा, जो भी बच्चे हैं क्लास में, सबको समझ आया? यस सर। सबसे इम्पोर्टेंट बेटा इसमें यही है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म कैसे निकालनी है, ठीक है। बाकी तो सीरीज बन जाती है, और सीरीज आपको पता ही है कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ टर्म सीरीज में। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया है, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 से लेके 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स हैं, मतलब 4 का टेबल पढ़ना है। तो 10 के बाद 4 का टेबल, 10 के बाद, मतलब या फिर आप ये कह सकते हो कि 4 का टेबल पढ़ना है जिसमें 10 के बाद वैल्यू है। तो 10 का 4 का टेबल पढ़ा, 4 1 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 12, मतलब 12 लेनी है, 16 लेनी है, 20 लेनी है, और डैश 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 ऐसी वैल्यू लेनी है जो 250 से छोटी हो। तो 250 से छोटा आता है 248, है ना। ये तो मैं डायरेक्टली बता दूंगा, आप भी बता सकते हो डायरेक्टली, या फिर आप इसको ऐसे कर लीजिए, 250 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 6 जा 24, बचा 1 कैरी 0, 4 2 जा 8, बचा 2 कैरी, है ना। तो लास्ट टर्म निकालने के लिए देखिए 2 एक्स्ट्रा है, तो 2 इसमें अगर 2 रिमाइंडर बच रहा है ना, तो 2 मतलब एक्स्ट्रा है। तो अपने नंबर में से अगर हम डिविडेंड में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास वो नंबर आ जाएगा जो 4 से डिविजिबल होगा। तो अब ये सीरीज़ बन चुकी है। अब आपको इसमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स ही तो निकालनी है, हाउ मेनी मल्टीपल्स, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है आपको। तो बस एल वाला फॉर्मूला लगा देना, एल इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। आपको मैं बताता हूँ एल वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे क्यों यूज़ करते हैं। देखिए टी एन होता है एनथ टर्म, ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और टी एन या फिर हम बात करें लास्ट टर्म, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। तो हम यहाँ पे टी एन वाला इसलिए नहीं लगाते, टी एन मतलब एनथ टर्म। तो एनथ टर्म यहाँ पे जैसे हमें पता होती है अगर एनथ टर्म, तो फिर हम निकालते ही क्यों, है ना। एनथ टर्म तो हमें पता ही नहीं है, एन की वैल्यू पता ही नहीं है, तो इसलिए हम सीधा लास्ट टर्म निकालते हैं। लास्ट टर्म इक्वल्स टू एनथ टर्म और लास्ट टर्म, टी एन और एल दोनों इक्वल होते हैं। तो एनथ टर्म और लास्ट टर्म, एनथ टर्म मतलब हम बात करें अगर लास्ट टर्म की, सॉरी ये इक्वल तब होंगे जब ये लास्ट टर्म की बात करेंगे। मतलब जैसे टी एन अगर हम बात कर रहे हैं लास्ट टर्म की, तो वो एल के इक्वल होगा, ठीक है। टी एन कब इक्वल होगा एल के, जब हम बात करते हैं एन इक्वल्स टू लास्ट टर्म की, बिल्कुल आखिरी वाली टर्म की, तो वो एल के इक्वल होगा। तो यहाँ पर एल और टी एन का दोनों का सिमिलर फार्मूला है। तो लास्ट टर्म हम लोगों को पता है, तो इसलिए हम लास्ट टर्म वाला फार्मूला एल इक्वल्स टू ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी यूज़ करते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे देखिए 15। तो इसका तो आप निकाल लोगे ना बेटा, इस वाले फार्मूले से, सेकंड वाले फार्मूले से एल की जगह पे ये भर देना लास्ट टर्म है जो, ए हमारा 12 है, एन हमें निकालना है, और डी क्या है, जो ये 4 का मल्टीपल है तो डी भी 4 ही होगा, है ना। 16 माइनस 12 4। तो यहाँ से इसे सॉल्व करके आप वैल्यू निकाल लीजिएगा। नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 15 आप देखिए,
क्वेश्चन नंबर 15 बोला फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द बोथ nth टर्म ऑफ AP पहली वाली एंड सेकंड वाली इक्वल है, मतलब n की कौन सी वैल्यू के लिए दोनों टर्म इक्वल है। तो भाई ये तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है ना। फर्स्ट टर्म मैंने Tn मान ली, सेकंड टर्म मैंने Pn मान ली, है ना। तो ये दोनों सीरीज इक्वल बोली हुई है, तो a प्लस का n-1 इंटू D1 A1 और ऐसी A2 प्लस का n-1 इंटू D2। ठीक है, n की कौन सी वैल्यू के लिए, n की कौन सी वैल्यू के लिए दोनों टर्म इक्वल होगी, मतलब यहाँ पे जो n है ना वो इक्वल होगा। तो अब a जो है वो 63 है, n हमें पता नहीं है, बट जो D1 है वो 2 है, 65 माइनस 63 2, और A2 जो है वो 3 है, n हमें नहीं पता, D2 हमारा 7 है। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, 2n माइनस 2 और 3 7n माइनस 7, n वाले एक तरफ ले आते हैं हम लोग, है ना। तो ये हो गया 63 माइनस 2 61 प्लस 2n माइनस प्लस 3 7 माइनस का -4 बचा। ठीक है, मैं 2 को इधर ले आता हूँ और 4 के इधर ले जाता हूँ, तो हमारे पास हो गया ये 5n इक्वल्स टू 65, तो n इक्वल्स टू 65/5। तो 38 टर्म के लिए अगर दोनों के हम 38 टर्म देखें तो उनकी जो n वाली वैल्यू है वो मतलब दोनों टर्म इक्वल होगी, दोनों की 38 टर्म इक्वल होगी, यही पूछना चाह रहा है हमसे। ठीक है, जैसे अगर हम ये दोनों सीरीज़ को सॉल्व करके इनकी 38 टर्म निकालें तो फर्स्ट वाली और सेकंड वाली सीरीज़ की 38 टर्म सेम होगी। क्लियर है बेटा, सबको समझ में आया? चाहे तो आप निकाल के देख लेना, फर्स्ट वाले की 38 टर्म और सेकंड वाले की भी वो सेम आएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर इसका 16 देखिए। निकिता बेटा आपको समझ आ रहा है? हेलो निकिता, आपको आवाज़ आ रही है? थोड़ा जोर से बोलो बेटा, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। यस सर। तबीयत ठीक है आपकी? हाथ सही है अभी? नहीं है अभी, सही नहीं है हाथ। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and seventh term exceed the fifth term by 12। तो भाई हमें AP बतानी है जिसकी थर्ड टर्म जो है वो 16 होगी और उसकी जो सेवन टर्म है उसकी फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है, मतलब T7 T5 से 12 ज़्यादा। एक्सीड मतलब होता है बेटा ज़्यादा है ना। एक्सीड मतलब हो, यहाँ पे जो वर्ड एक्सीड है उससे कंफ्यूज मत होइएगा, इसका मतलब होता है मोर। ठीक है, एक्सीड मतलब होता है मोर। तो भाई सॉल्व कर दीजिए इसे यहाँ पे, A1 प्लस का 7 माइनस 1 इंटू D1 इक्वल्स टू A2 प्लस का 5 माइनस 1 इंटू D2 प्लस 12। ठीक है, AP हमें बतानी है जिसकी थर्ड टर्म 16 दी हुई है और सेवन टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। ठीक, और हाँ T थर्ड हमें दिया हुआ था, यहाँ पे लिख लेते हैं हम इसको, T थर्ड हमें दिया हुआ है। T थर्ड का फॉर्मूला A प्लस का n-1 मतलब सॉरी 3 माइनस 1 इंटू D, और A है हमारा कितना 16 प्लस का 2D। ठीक है, अच्छा अब ये बेटा जो सीरीज़ है वो एक ही सीरीज़ की हम बात कर रहे थे, तो इसलिए यहाँ पे जो A1 और A2 है दोनों इक्वल होंगे। एक ही सीरीज़ है ये, डिफरेंट सीरीज़ नहीं है ना, एक ही सीरीज़ बोला है डिटरमाइन द सीरीज, डिटरमाइन द AP whose थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो सीरीज़ एक ही है, बस टर्म्स अलग अलग हैं। तो हम यहाँ पे जो सीरीज़ के लिए डिफरेंस है और जो फर्स्ट टर्म है वो सेम लेंगे। अभी हम उठा के ले आते हैं सबको लेफ्ट हैंड साइड में, तो A और D दोनों इधर आके माइनस, इधर बचा 12, A से कैंसिल, तो 2D इक्वल्स टू आ गया 12, तो D इक्वल्स टू आ गया 12/2 6। ठीक है, D की वैल्यू हमारे पास 6 आ चुकी है, तो यहाँ पर हम D की वैल्यू रख देंगे। इसके बाद ये वाला स्टेप है T3, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया, पुट D इक्वल्स टू 6।
तो ये हो गया a प्लस का 2 इंटू 6, तो 16 माइनस 12 इक्वल्स टू a, तो a की वैल्यू आ गई 4। तो a की वैल्यू 4 आ गई है। तो आपको पता है AP सीरीज़ की फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म कैसे निकालते हैं? द टर्म्स ऑफ AP, है ना, टर्म्स ऑफ AP, तो वो फॉर्मूला होता है हमारे पास a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d सो ऑन, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए बस। a की वैल्यू कितनी है? 4, फिर 4 प्लस 6 है ना, a प्लस डी, 4 प्लस 6 10, फिर 4 प्लस 2d, 2d हो गया हमारा 6 2 ज़ा 12, तो 12 प्लस 4 16, और फिर आपको पता है देखिए ये 6 ज़्यादा है ना, फर्स्ट टर्म 4 है, दूसरी 10 है, 6 ज़्यादा है, तो ये 16 हो गया, फिर 22 हो जाएगा, फिर 28 हो जाएगा, फिर 34 हो जाएगा, मतलब 6 बढ़ता चला जाएगा। तो ये हमारी AP हो गई, और आप चेक भी कर सकते हैं इसकी जो थर्ड टर्म है वो 16 है। क्लियर है सबको? समझ में आया इतना? नंदनी, निकिता, प्रिंस, यस। ओके। चलिए बेटा आगे देखते हैं अब हम लोग। यहाँ तक आपने नोट डाउन कर लिया? संभवी आपने नोट डाउन कर लिया था बेटा? हेलो संभवी, आपको आवाज़ आ रही है बेटा? हेलो हेलो, संभवी मीटिंग में है भी नहीं है। प्रिंस, आपने कर लिया नोट डाउन? यस सर। ओके ओके। चलिए बेटा देखिए, अब जो इस एक्सरसाइज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए 17 को स्पेशल या इम्पोर्टेंट क्या चीज़ बनाती है वो ये है, इसने बोला है हमें 20th टर्म बतानी है फ्रॉम द लास्ट, और AP हमें दी हुई है। ठीक है, अभी तक जितने भी हमने टर्म्स बताई वो स्टार्टिंग से बताई, फ्रॉम द लास्ट हमने किसी को भी नहीं बताया, है ना। जितने भी अभी तक हमने नंबर ऑफ टर्म, चाहे वो 7th हो, 5th हो, 3rd हो, 16 हो, वो सब स्टार्टिंग से निकाली है, लास्ट से कोई नहीं निकाली। लास्ट और स्टार्टिंग में क्या फ़र्क है? देखिए जैसे मैं आपके सामने एक सीरीज़ लिखता हूँ, तो मैंने बोला लास्ट से सेकंड टर्म बताइए, तो लास्ट से सेकंड, फर्स्ट सेकंड 4, और स्टार्टिंग से सेकंड कौन सी होगी? 2। तो देखिए लास्ट से सेकंड और स्टार्टिंग से सेकंड में फ़र्क है। या मैं बोलूँ लास्ट से फोर्थ टर्म बताइए, तो 1 2 3 4, तो लास्ट से फोर्थ टर्म ये होगी, स्टार्टिंग से फोर्थ टर्म ये होगी। और अगर मैं बोलूँ लास्ट से फोर्थ टर्म बताइए, तो 1 2 3 4 सेकंड, तो दोनों अलग अलग बात है ना, लास्ट से और स्टार्टिंग से। तो जो लास्ट से टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है वो भी अलग हो जाता है, वो हो जाता है हमारा L इक्वल्स टू A माइनस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जब भी हम बात करें लास्ट से टर्म बताने का, तो L हो या TN इक्वल्स टू A माइनस N माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है लास्ट से कोई भी टर्म निकालने का। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बोला है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ दिस सीरीज़। तो इस सीरीज़ की 20th टर्म बतानी है, कहाँ से? लास्ट से। तो इसको हम कर लेते हैं। देखिए TN इक्वल्स टू A माइनस का N माइनस 1 इंटू डी, है ना। 20th टर्म बतानी है हमें, यहाँ पर दोनों फार्मूले हैं। अब हम ये वाला क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, आपको भी रीज़न पता होगा। अगर हम ये वाला यूज़ करेंगे तो यहाँ तो सारी वैल्यू पुट हो जाएगी ना, फिर निकाल ही क्या रहे हैं हम लोग। तो जब इसने बोला था 20th टर्म बताइए, तो 20th टर्म फिर हमें यही वाला यूज़ करना है, TN वाला। तो T20 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म हम लोगों के पास लास्ट से क्या है? 253, है ना, यही है ना फर्स्ट टर्म लास्ट से। A होता है हमारी फर्स्ट टर्म फ्रॉम लास्ट, और N 20 माइनस 1,
मैंने कहा था तुम बता दो। ठीक है बेटा। तो अब बात आती है हम लोगों की डी की। डी क्या होगा हमारा, देखिएगा यहाँ से, पहले ज्वाइन करने दीजिए सबको। देखिए बेटा, तो क्वेश्चन ये था कि लास्ट से 28 टर्म बतानी है, तो हमने ए की वैल्यू पुट कर दी है ना। ए की वैल्यू क्या है, लास्ट से फर्स्ट टर्म यही तो है, माइनस एन। एन तो हमें 20 दिया हुआ है, -1 इंटू डी। अब बात आती है डी की, तो लास्ट से डी क्या होगा। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि अगर मैं फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म को फर्स्ट में से माइनस करता हूँ तो डी 5 आ रहा है ना। और ऐसे ही अगर थर्ड में से सेकंड को माइनस करता हूँ तो वो भी 5 आ रहा है। ठीक है, तो मतलब जो लास्ट टर्म है ये जो फर्स्ट टर्म है, इससे पहले जो टर्म होगी वो इससे 5 छोटी होगी। तो मतलब 4 2 4 8 यही तो होगी। इससे जो फर्स्ट पहली टर्म है वो इससे 5 छोटी होगी, है ना। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, 3 फिर 8 फिर 13 फिर 18 आएगा एंड सो ऑन। तो मतलब ये और ये जो लास्ट वाली टर्म है, लास्ट वाली टर्म से पहली वाली टर्म, दोनों में 5 का डिफरेंस होगा। तो मैंने इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करके इससे फर्स्ट वाली टर्म हमने निकाल लिया। तो अब मुझे अगर डी निकालना है तो डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट। तो डी आ गया मेरे पास -5। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग से जो डी है ना उसका अपोजिट हो जाता है फ्रॉम लास्ट से जो डी होता है। ठीक है ना, स्टार्टिंग से डी अगर 5 है तो फ्रॉम लास्ट से वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम फिर फर्स्ट टर्म इसको कंसीडर करेंगे, इसको नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो डी है वो -5 है। तो T20 इक्वल्स टू 253 माइनस 19, माइनस माइनस हो गया प्लस, और 19 5 का कितना होता है बेटा हमारा 95। तो T20 इसमें हमने 5 ऐड कर देना है, तो ये हो गया 348। तो हमारा T20 मतलब 28 टर्म फ्रॉम द लास्ट विल बी 348। क्लियर है सबको ये? नंदनी, निकिता, संभवी, प्रिंस, आपको समझ में आया बेटा? हेलो हेलो प्रिंस, आपको क्लियर है बेटा ये चीज़ कि डी कैसे आएगा? और जो इम्पोर्टेंट है इसमें ए और डी। नंदनी की आवाज़ नहीं आ रही। निकिता, आपको समझ में आया बेटा? तो 158 आएगा। कहाँ पर बेटा, कहाँ पर 58 आएगा? कहाँ पर आएगा 58? इधर कह रहे हो बेटा? इससे पहली टर्म है ये, जैसे इससे पहली टर्म इससे छोटी है ना, इससे पहली टर्म इससे छोटी है, तो इससे पहली टर्म तो इससे छोटी होगी ऑब्वियसली, इसके बाद वाली टर्म होगी 258। तो समझे प्रिंस? अच्छा, आप यहाँ पे ये कहना चाह रहे हो, ओहो एक चीज़ गलत हो गई बेटा। यहाँ पर हम लोगों ने ना एक गड़बड़ कर दी है, वो ये है, देखिए इस फॉर्मूले में अगर हम डी लेंगे, अगर हम ये लास्ट से फॉर्मूला ले तो डी हमें यहाँ पे प्लस ही लेना है। ठीक है ना, या तो हम अपने फॉर्मूले में कोई चेंज ना करें, और अगर हम लास्ट से ले रहे हैं तो फिर डी प्लस ही लेना है हम लोगों को। ठीक है, समझे? यहाँ पे अगर हम लास्ट से वैल्यू ले रहे हैं तो हम लोगों को डी प्लस ही लेना है, वो स्टार्टिंग वाला ही लेना है। क्लियर हुआ पॉइंट? So 158। हाँ 158।
158 हो जाएगा यहाँ पे, 253 में से 95 गया तो 158। हाँ बेटा, तो हम लोगों का फॉर्मूला जो है वो यही होगा, बट हम लोगों को ना जब हम लास्ट से लेंगे तो यहाँ पे माइनस यूज़ करना है, तो डी हमारे लिए वही सेम रहेगा, डी जो हमारा था 5 वो प्लस वाला ही रहेगा, ठीक है। वरना आप चाहो तो अपना पहले वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, बट फिर उस केस में क्या होगा, जो डी है आपका फिर वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो अपना पहला वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, बट उसमें क्या होगा फिर उस केस में जो डी होगा आपका, फिर आपको डी भी लास्ट से लेना पड़ेगा, मतलब वो माइनस हो जाएगा, फिर -5 यहाँ पे यूज़ करेंगे फिर हम लोग, ठीक है। बस ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप लास्ट से ले रहे हैं तो अगर आपने यहाँ पर माइनस का फॉर्मूला यूज़ किया है तो डी आपका प्लस रहेगा, मतलब वही स्टार्टिंग वाला है ना। अगर आपने सेम फार्मूला यूज़ किया जो पहले वाला था जिसमें हमने कोई भी चेंज नहीं किया, तो फिर आपका डी माइनस हो जाएगा, तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया? तो ये वाला फार्मूला मुझे ज़्यादा सही लगा, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि हमें डी कैसे निकालें, है ना। इन केस लास्ट टर्म ही नहीं दी है, फिर क्या करोगे आप, ठीक है ना। तो इसलिए मैं यही वाला फार्मूला आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि फिर इसमें हमें डी की टेंशन नहीं रहेगी कि डी हम माइनस मिले प्लस मिले, तो डी आपका जो रहेगा सेम ही रहेगा, बस आपकी जो फर्स्ट टर्म है इस बार वो ये हो जाएगी, ठीक है निकिता नंदनी, कर लोगे इसको? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 बोला है द सम ऑफ 4th एंड द 8th टर्म, 4th और 8th टर्म का सम हमें दिया है ऑफ एन AP इज 24 एंड द सम ऑफ द 6th एंड द टर्म 10th टर्म इज 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP। तो फर्स्ट 3 टर्म बतानी, ये क्वेश्चन इस टाइप का हम लोगों ने किया हुआ है ना। आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि 4th टर्म और 8th टर्म का जो सम है वो 24 है, तो a प्लस का n-1 इंटू डी और a प्लस का n-1 इंटू डी, बस n की जगह पे यहाँ पे 4 और 8 आ जाएगा, 4 और इधर 8 इक्वल्स टू 24। a और a हो गया 2a, ये हो गया हमारा 5d और प्लस इधर हो गया हमारा 7d इक्वल्स टू 24। तो 2a प्लस का 12d इक्वल्स टू 24। आप चाहो तो पूरे में से 2 कॉमन लेके डिवाइड कर सकते हो, है ना। पूरे में से 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो ये आ जाएगा a प्लस 6d इक्वल्स टू 24/2। इससे ये कैंसिल आउट हुआ, बचा 12। इक्वेशन 1। सेकेंड वाली इक्वेशन दी थी हमें कि जो इसकी 6th टर्म है और 10th टर्म जो है उनका जो सम है वो 44 है। तो 6th टर्म है a प्लस का 6 - 1 इंटू डी प्लस का a प्लस का 10 - 1 इंटू डी इक्वल्स टू 44। तो a प्लस का 5d प्लस a प्लस का 9d इक्वल्स टू 44। तो a और a हो गए हमारे 2a और 5d और 9d हो गया हमारा 14d इक्वल्स टू 44। इसमें से भी आप 2 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो जो भी हम कॉमन लेते हैं ना उनसे फिर इस वाली वैल्यूज़ को ऊपर वाली वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे 2 मैंने कॉमन लिया तो 2 के टेल में 2 कितनी बार में आता है 1, तो यहाँ बचा 1a, फिर प्लस 2 के टेल में 14 कितनी बार में आता है 7, तो 70। अब ये 2 चला जाएगा 44 के नीचे, तो यहाँ पर आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो आपको पता ही है 2 इक्वेशन को कैसे सॉल्व करता है, ये हम करते हैं, ये हम लोगों ने पहले ही सीखा हुआ है ना, स्टार्टिंग के चैप्टर्स में लीनियर इक्वेशन वाले में, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में शायद, है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में मैंने आपको सिखाए हुए हैं 2-3 मेथड, है ना। एक तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन, फिर एलिमिनेशन और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो किसी भी मेथड से सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकाल लीजिए, है ना। दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर देना इक्वेशन को, a ख़त्म हो जाएगा तो d की वैल्यू आ जाएगी, d की वैल्यू अप्रॉक्स आपकी 10 आएगी, -10 के राउंड। फिर उसे आप इक्वेशन 1 में पुट करके a की वैल्यू निकाल दो, और a और d जैसी आपके पास आएगा तो फिर हमसे इसने फर्स्ट 3 टर्म पूछी है, तो फर्स्ट 3 टर्म निकालने के लिए a प्लस d और a प्लस 2d, ठीक है, हो जाएगा ये। किसी की आवाज़ नहीं आ रही मुझे आज, खाना वाना नहीं खाया मुझे लग रहा है आप लोगों ने आज। यस सर, हो जाएगा। तो a की वैल्यू -13। ओके बेटा, कर लेना इसको जो भी आएगी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए,
सेकंड क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एनुअल सैलरी ऑफ 5000। मतलब सुबह ने ईयर 1995 में काम स्टार्ट किया और उसकी जो एनुअल सैलरी थी, मतलब साल की जो पूरी सैलरी थी वो थी 5000 एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच। और हर साल उसे 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिलता था। तो इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। तो किस साल उसकी जो इनकम है वो 7000 हो जाएगी। देखिए बेटा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे हमसे बोला गया कि 1995 में जो उसकी इनकम थी वो 5000 थी और हर साल उसे 200 का इंक्रीमेंट मिला। तो 1996 में जो है उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 5200, है ना। और 1997 में जो उसकी इनकम है वो कितनी हो जाएगी, 5400, और ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, कब तक, जब तक उसकी इनकम 7000 ना हो जाए। तो हमसे ये पूछा है कि 7000 जो उसकी इनकम है वो किस साल होगी। ठीक है ना, मतलब हमसे ईयर पूछा गया है कि 7000 जो उसकी इनकम है वो किस साल होगी। तो सिंपली नंबर ऑफ टर्म निकाल लीजिए और इसमें ऐड कर दीजिए। तो TN निकालना है ना, A प्लस का N माइनस 1 इंटू डी। TN नहीं, L निकालना, एक्चुअली N निकालना है ना हमें, L दिया हुआ है हमें। तो L हमने यहाँ पे 7000 भरा, A हमारे पास ये है, N नहीं पता हम लोगों को, बट D इनका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 200 है। तो 7000 में से 5000 माइनस हो जाएगा और ये हो गया हमारा 200 N माइनस 200। तो इधर आ गया हमारे पास 2000, 200 को इधर ले आया, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 200 N इक्वल्स टू आ चुका है हमारे पास 2200। तो N इक्वल्स टू आ जाएगा हम लोगों के पास, N निकालना है तो 200 इसके नीचे पहुंच जाएगा, इससे कैंसिल आउट हुआ। तो N के पास, N की वैल्यू आ गई 11। मतलब उसको 11 ईयर्स लग जाएंगे, है ना, 11 ईयर लगेंगे उसको उसकी सैलरी जो है 7000 करने में। तो बस आप इसमें ऐड कर दीजिए 11 ईयर। तो आप मुझे बताइए कितना आंसर आएगा फ्रेंड्स, 2006। कितना आएगा बेटा। 2006। नहीं, इसने 11 ईयर ही पूछा हुआ, बस आंसर भी 11 ही दिया है। बोले ना इन विच ईयर, अच्छा इन विच ईयर दिया है, वो क्वेश्चन में 11 क्या दिया है। ठीक है, 2006। ठीक है, तो आप 1995 में ऐड कर दीजिए। 1995 वाले ईयर में 5000 थी ना, तो इसमें इसके बाद 11 बार उसको और इंक्रीमेंट लेना पड़ेगा, तब जाके उसकी 7 होगी, 7000। तो 11 बार जब वो इंक्रीमेंट लेगी तो उसकी जो सैलरी तो 7000 हो जाएगी, बट जो टाइम है उसको उसका टाइम जो है वो हो जाएगा 2006। समझ में आया नंदिनी। यस सर। ठीक है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है आप कर लीजिएगा। बस एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में आपको दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, तो ये आप मुझे करिए, मतलब जो आज मैंने कराए प्लस ये क्वेश्चन नंबर 20 आप मुझे करके सेंड करिए, फिर हम कल करेंगे एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, चलिएगा, मिलते हैं ओके फिर सर। कल क्लास में मिलते हैं।